जो जौ है, जौ का पानी है, अच्छा, जो जौ का पानी, सत्तू अच्छा है, हाँ। ठीक है, ये अगर आप लेते हैं तो आपकी जो है वो सन टैनिंग नहीं होगी, आप डिहाइड्रेटेड नहीं नहीं होंगे। होंगे। सत्तू बनाने के लिए आप कोशिश करें अच्छी जगह से लें। इस्लाम में हमसायों के इसका ऊपर का छिलका उतारते हैं, उतार शक्कर के पानी में साजा थोड़ा सा तुखमलंगा डाल लें, अच्छा, ठंडा उसमें तो करें, फुलांगा भी डाल लें, सत्तू ठंडा के कर साथ लें तो इसको और फुलांगा इसको भी डाल मिक्स लें। करके वाह वाह पिए। वाह। अब जो डायबिटिक पेशेंट हैं हाँ। उनके लिए तो जौ जो है ये आबे हयात है। तरबूज बहुत ज्यादा चल रहा है, उसका कोई शरबत भी बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मजे कैसे? का, बहुत मजे का शरबत जो है वो बनता है। सीजनल फ्रूट्स एंड हाँ। वेजिटेबल्स, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कच्ची लस्सी किस तरह बनती है ते ओदे फायदे की होंदे हैं? ओए होए होए। खाने के साथ एक तो आप कच्ची लस्सी ले, कच्चा प्याज आपके इम्यून को बूस्टर करता है, आपके कभी मसल्स में दर्द दर्द होगा ही होगा ही नहीं। नहीं। ओके। आप सत्तू और शक्कर कोला लेंगे, जो लोग डायबिटिक हैं वो शक्कर नहीं ले सकते, उनके लिए जो है वो सत्तू उन्होंने कैसे लेना कैसे है वो लेना भी मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ। तो जो जौ है, जौ का पानी है, जौ का, अच्छा जौ जो का पानी, सत्तू अच्छा है, हाँ। ठीक है, ये अगर आप लेते हैं हम्म, तो आपकी जो है वो सन टैनिंग नहीं होगी, आप डिहाइड्रेटेड नहीं नहीं होंगे, होंगे। आपकी अगर फ्रैकल्स वगैरह कुछ लोगों को इस आ जाती है आ जाती मौसम है, के हाँ अंदर, हाँ। वो वो नहीं नहीं होंगी। होंगी। ओके ठीक है, तो ओके। आप की बॉडी के अंदर जब नमी की, पानी की कमी पानी की होती है कमी होगी। तो ये सारे फिर इश्यूज चल रहे होते हैं। ठीक है, सत्तू बनाने के लिए आप कोशिश करें अच्छी जगह से लें, ज्यादा कोशिश करें। मैं तो जब सर्दियां स्टार्ट होती है तो मेरा गाँव है ददियाल, वाह वाह तो माशाल्लाह। मैं उन्हें पता है कि अब सर्दियां स्टार्ट है, अलसी वहां से आनी है अलसी मेरे वाह लिए, वाह वाह तिल वाह। तिल उनके वो अपने सारा कुछ, होते हैं, वाह वाह मेरे वाह तिल वाह। वहां तिल से वहां से आने आना होते है, हैं। वाह वाह। और जैसे ही गर्मियां, रमजान में मेरा बेसन बेसन, गांव वाह से वाह पिस वाह के वाह आता वाह है। वाह वाह वाह। उसके बाद अब ये स्टार्ट हो गया, अब मेरे सत्तू और शक्कर जो है वो मेरी देहात से। तो इस्लाम में हमसायों के उस पे भी रोशनी हाँ डालिए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। आप अपने वैसे ही आप हमसायों का, बहुत मेहरबानी फरमाती हैं, कुछ ना हमसायों कुछ का तो आप पहले भिजवा ही रही हक होती हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सही इसमें। तो जो सत्तू है लाइक कोशिश वाज करें कि लाइक अ आपके नोट, अगर देहात वगैरह में रिश्तेदार हैं ना तो उनसे मंगवाएं। उनसे मंगवाएं। इसलिए क्या करते हैं कि जौ को पहले जो है वो साफ करना साफ होता है, करना, उसके बाद इसको भूनना होता है, भूनना, अच्छा इसका ऊपर का छिलका उतारते हैं, उतार। उसके बाद उसको जो है वो थोड़ा सिल बट्टे के ऊपर रगड़ के इसका ऊपर का जो है वो शल उतारते हैं, उतारते फिर हैं, उसको साफ करते हैं, फिर इसका पाउडर फिर बनता है। पाउडर बनता है। आप ओके। आम मार्केट से लेते हैं तो वो मैंने देखा ऐसे गले में फंस रहा होता है, वो वो उतना जो प्योर नहीं ऊपर से होता, साफ छिलका नहीं वगैरह होता। उसका साफ नहीं नहीं करते, होता। उसको भूनते नहीं है, तो वो जब हम बनाते हैं तो वो ऊपर ऊपर तैर रहा होता और है फिर वो और आप, उसका वो टेस्ट भी नहीं अच्छा होता। यही मकसद है कि हम लोग जब पीते थे सत्तू तो बड़ा अच्छा होता था, आजकल के बच्चों को कहें तो वो उनको नहीं, वो इम्यून नहीं होते उससे, शायद हाँ ये जी, वजह है हाय कि उसमें ये क्या है, हाँ जी कि फंस वो रहा है। उसमें और है, नंबर तो वो आदत नहीं ना, आदत इसलिए नहीं कि है। हमने हाँ ये चीजें जो है हाँ वो अपनी लाइफ हाँ। से जो है वो हमने खुद निकाली, खुद तो हमारे निकाल दी, बच्चों की लाइफ से भी खुद निकाली। निकाल दी। और लेकिन मेरे घर में ये चीजें ये चलती चीज हैं। वाह वाह, क्या वो चलनी चाहिए जी। और साथ इसको जो है, इसको हमने बनाना है शक्कर के अंदर, शक्कर के पानी शक्कर में। के अंदर आप शक्कर के पानी में साजा थोड़ा सा तुखमलंगा डाल लें, अच्छा, उसमें ठंडा तो करें, फुलांगा भी डाल लें, सत्तू ठंडा के कर साथ लें तो इसको और फुलांगा इसको भी डाल मिक्स लें। करके वाह वाह पिए। वाह। अब जो डायबिटिक पेशेंट हैं हाँ उनके लिए तो जौ जो है ये आबे हयात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्योंकि सही। दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन की वजह से बॉडी के अंदर गर्मी, पहले इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा, हम्म, तो उनके लिए जो है वो आप क्या करें कि आप जो है वो थोड़ा सा जीरा भून के जीरा, रख लें, ओके, थोड़ी सी जो है वो अजवाइन, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर अजवाइन को स्किप फिर कर ना दें, करें। हाँ जीरा थोड़ा सा जो है वो भून के रख लें। आप क्या करें कि आप 1 गिलास पानी के अंदर 1 खाने का चम्मच सत्तू डालें, उसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जीरा डालें, डाल उसके दें। अंदर थोड़ा सा जो है वो पिंक सॉल्ट जो है वो वाह वाह डालें, वाह वाह। ठंडा पानी करके आप जो है इसको पिए। आप उसको पिए, बिकॉज पिंक सॉल्ट भी डाल दें साथ पिंक उसमें, तो वो सॉल्ट इसमें इन दिनों में तो बहुत ज्यादा बहुत वर्क करता है जरूरी है, उसमें। पिंक सॉल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तरबूज बहुत ज्यादा चल रहा है, उसका कोई शरबत भी बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मजे कैसे? का, बहुत मजे का शरबत जो है वो बनता है। कुछ लोग कहते हैं तरबूज उस पे लीमू भी डाल दिया करें, या पता नहीं नहीं, क्या। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी लीमू नहीं, ना काला डालें। नमक और काला तरबूज नमक और सिंपल। हाँ, तरबूज, अगर वाह आप वाह वाह। शरबत उसका बना रहे हैं, आप टेस्ट को इनहेंस एनहांस करने के करना लिए चाह रहे उसमें हैं तो उसमें लेमन भी लीमू डाल डाल दो देते उसमें। हैं और वो फ्रीजी ड्रिंक्स डाल के, तो वो फिर उसकी अपनी प्रॉपर्टी क्वालिटी नहीं तो वो रहती। खत्म हो जाती है ना। तो तरबूज तरबूज की इटसेल्फ इतना रिच है कि उसमें किसी और चीज की जो है वो जरूरत नहीं जरूरत रहती। ही नहीं है, वो लाल शरबत डाल देते हैं।
आप क्या करें, तरबूज आप लेके आए हैं, तरबूज को जो है वो उसके बीजों के साथ ब्लेंड करें। ब्लेंड करें, ये बिल्कुल नहीं है सही। कि एक एक करके आप एक बीज निकाले, निकाल नहीं, रहे नहीं, हैं। आप इट्स देखें नॉट चारों रिक्वायर्ड। मगज जो है हाँ, वो खरबूजे के, और तरबूज के, तरबूज के कद्दू बीज के, साथ हैं उसके इनके अंदर, बीज। हाँ, तो 4 बीजों मगज के जो है साथ उसमें। उसको जो है वो ग्राइंड करें और मोटे से स्ट्रेनर के साथ जो है वो स्टेन कर लें, स्टेन उसको कर लें। चिल करें। उसमें आप थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल लें, जूस के अंदर आप जो है वो लेमन डाल लें उसके लेमन डाल टेस्ट लें। को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये बेहतरीन है, कुछ बहुत लोग उसके मजे अंदर का स्प्राइट बनता है। फूड भी थोड़ी सी वो गलत डाल है, देते, गलत है वो मैं इस वो चीज उसमें। के हक में नहीं हूँ कि आप उसको अगर, जितना नेचुरल रहे, जितना उससे उतना ही बेहतर है उसमें। और एक चीज कोशिश करें कि तरबूज जैसे ही बरसात शुरू हो तो फिर नहीं खाएं, फिर ना फिर खाएं। उसमें हैजा कर देता है। अच्छा, वो फिर हैजा करेगा जिन दिनों उसमें। लुएं चल रही हैं हम्म, तरबूज खाएं, डेली जरूर बेसिस पे खाएं, खाएं। टिका के खाएं, बिल्कुल हाँ खाएं। जी, टिका के बिल्कुल। तरबूज तो खत्म उसको नहीं अभी होना भी मैं, चाहिए घर अभी में। भी 4-5 किलो मियाँ पड़ा हुआ लेके आए हैं माशाल्लाह, काट हाँ। के, वो लाजमी जो है रखा वो हुआ। खत्म नहीं होने देते। हाँ, खरबूजा हो गया, बिल्कुल सही, तरबूज। तरबूज हो गया, जब आम बिल्कुल आएंगे ऐसे। वो फिर इनकी फिर जगह इंशाल्लाह वो आम। भी आ जाएंगे। सीजनल फ्रूट्स हाँ, एंड वेजिटेबल्स, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसको आप ये समझ के नहीं कि ये खुराक है, इसको आप जो है वो मेडिसिन समझ के मेडिसिन आप लें। समझ के उसको, सिर्फ शशका नहीं है, ये जरूरी है। तरबूज आपको पता है कि हाँ। अगर बच्चे फ्रूट्स के ऊपर हम हम्म, लगा देते हैं, जितने भी ये जंक फ्रूट्स हम्म, वगैरह इस तरह की चीजें हम्म। स्नैकिंग करते हैं, तो उन स्नैक्स की जगह पे उनको आदत डालें, भूख लगी है जाए फ्रिज खोलें, जो भी फ्रूट पड़ा हुआ है वो खा लें। फ्रूट्स खाएं, उस पे डालें, तो बिल्कुल जो सही। बीमारियां, जो चीजें, जो हार्मोनल इश्यूज वगैरह फेस कर रहे हैं, सारे तो करें। वो फेस करने ही नहीं पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, कच्ची लस्सी किस तरह बनती है ते ओदे फायदे की होंदे हैं? ओए होए होए ते नाल करेले कच्ची गोश्त होए ते नाल ओहो कच्ची लस्सी होए, ओए होए होए। मेरे घर तो दोपहर के अंदर लाजमी जो है वो लाजमी मेरे कच्ची मियाँ लस्सी, की हाँ। मेरी फेवरेट है। वाह वो वाह खुश वाह हो वाह जाते हैं, वाह। जग कच्ची लस्सी ठंडी, भरा हाँ, हुआ बिल्कुल उसकी। सही। कच्ची लस्सी दूध की भी बनती है, लेकिन दही की दही ज्यादा की मजे की ज्यादा, जी जी बनती है। जी। उसके अंदर जो है वो आपने अगर 1 पाव दही है तो जग भर के आप पानी का पानी का थोड़ा सा दही को जो है वो ब्लेंड कर लें और पैन उसमें आप फ्लेस में। पिंक साल्ट डालें। हम्म, तो खाने के साथ एक तो आप कच्ची लस्सी लें, और दूसरे नंबर पे जो है वो धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च और अम्बी, कच्चा आम, ये डाल के इसकी जो है ना वो बगैर पानी डाले चॉपर में चॉप करके इसकी चटनी बना के रखें। अच्छा, ये अलग है। अच्छा 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 एक अच्छा। खाने का चम्मच जो है वो कम से कम दोपहर का, बेशक प्लीज दाल रिपीट बनी हुई कीजिएगा है, कि धनिया, पुदीना, धनिया, पुदीना, लहसुन, लहसुन, और उसके अंदर जो कच्ची कैरी है, कैरी, हाँ, आम, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, डाल अम्मियाँ के, मिल जाती हैं बड़े आराम से, मिल ये जाएंगी। डाल के तो इसको जो है वो आप जो है वो चॉपर के अंदर चॉप करके इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक डाल ले, वाह वाह ये वाह। वाली चटनी अगर दोपहर में खाने के साथ साथ आपके जो है ये कच्ची लस्सी बनी हुई है, चाहे चने की दाल है, चाहे माश की कुछ है, दाल वाह है, वाह, वो माश की चने की गोश्त दाल तो वाह आपके वाह और जो है ना वो वाह। कोर में एक साइड पे हो जाएंगे और इसके ये साथ। इसके साथ बिल्कुल सही, वाह और वाह वाह वाह। प्याज कच्चा, कच्चा प्याज, अच्छा। कच्चा प्याज आपको अंदाजा ही नहीं है, हर निवाले के साथ अगर आप साथ कच्चा प्याज खाते हैं, जो भी कोई जेम्स है, कोई बैक्टीरिया है, कोई हवा में, कोई खाने में, ये कच्चा प्याज उसको आपके मैदे तक जाने से जाने से पहले पहले उन जरासीम्स को मैं वहीं तक पे, जाने से पहले पहले, ओए वो ओए उसको जो है वो उसको प्याज फिल्टर उसको करता वो रहता है। वहीं पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कच्चा प्याज आपके इम्यून को बूस्टर करता है, बूस्ट ओके करता है। ओके। आप देखें कि जितने हमारे किसान भाई हैं, जिन दिनों ये कर रहे होते हैं फसल की कटाई, हाँ हाँ या फसल के ऊपर जब स्प्रे कर रहे हाँ होते हैं, हाँ। उनकी जेबों के अंदर, उनके वहां डेरे पे एक गुड़ और एक प्याज, गुड़ भी जो है वो पूरा पूरा बॉडी को फिल्टर वो करता है। आपके गुड़ लंग्स को फिल्टर करता है उसमें, लंग्स को, प्याज क्योंकि भी सांस के साथ जो है वो सारे फ्यूम्स जा इनहेल। रहे हैं, सारा कुछ जा रहा है तो उसमें। इस वजह से एक तो कच्चा प्याज हाँ, बेशक हल्का सा उस पर नमक डाल के नमक उसको डाल के। धो लें, उस पर लेमन डालें। हम्म, एक ये लाजमी गर्मियों के अंदर गर्मियों के अपने अंदर, हाँ जी। खाने के अंदर जो है वो हम्म, कच्चा प्याज, कच्चा बेशक प्याज, खीरा ले ना ले, कुछ ले ना हाँ ले। हाँ। तो मेरे घर के तो जो छोटे छोटे से बच्चे भी हैं ना, तो वो कच्चा प्याज बड़े कच्चा शौक प्याज से बड़े खाते हैं। शौक से खाते कुछ हैं। असी है भी राइयां, वाह चौधरी माशाल्लाह। फैमिली है, तो तो प्याज चौधरियों तो का, फिर राइयों का तो वो एक प्याज कॉम्बिनेशन से है। कॉम्बिनेशन हम बिल्कुल कहीं सही। होटल में चले जाए ना, तो सलाद की प्लेट में ना प्याज जल्दी खत्म होता है, तो जल्दी वो फिर होटल वाले पूछते हैं खत्म। तुसी राई तो नहीं हो। राइते तो इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन जो कनेक्शन है है। वो चौधरी फैमिली से या उन फैमिली वो से वाई बीजी ना कि जो लेगा ना वाई सर, बीजी करते सीगे, तो वो उसमें, हाँ समझते थे हाँ कि हाँ। अस्सी ए खावांगे तो हमारे लंग्स, और वो हमारी एक हैबिट है, वो जीन्स में फिर चलता आ रहा है, फिर आप वाई बीजी कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर आपकी तो एक हैबिट प्याज बेशक आप जो है वो आपके ज़राअत से कोई ताल्लुक है या नहीं है, उसकी आप जो है वो थ्योरी आप थ्योरी देखें, चेक करें और उसकी अफादियत चेक अफादियत चेक बिल्कुल करें। तो सही। इसलिए आप कोई भी खाना खासकर दोपहर के अंदर दोपहर के खा अंदर। रहे हैं, तो आप कच्चा प्याज लाजमी
उसको किसी भी फॉर्म में लें। फॉर्म में आप क्या करें, जो हम्म, आजकल आया हुआ है ना हम्म, ताज़ा प्याज, बिल्कुल सही, हाँ जी, हाँ जी, वो आपका पूकों भूखा वाला वाला वो उसका, प्याज, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो आप सारे नया नरम ले प्याज भी लें, कहते हैं नया प्याज। उसको, हाँ आप क्या करें, आप सिरका लें, हाँ जी, हर्बल, आप जी ऑर्गेनिक जी कोई जी भी जी सिरका लें, जी, आप वो वाले सारा नरम प्याज लेके हम्म, उसको धो के अच्छी तरह खुश्क करके उस सिरके में डाल दें। सिरके में डाल दें, थोड़ा जो सा छोटे नमक छोटे डाल दें, पीसेस प्याज होता है उसको वैसे ही थोड़ा डाल सा दें, नमक डाल दें, और साथ देसी लहसुन छिला हुआ और खुद घर का। ग्रीन वाला पोर्शन हटा दें उसका, नहीं नहीं नहीं, देसी लहसुन, देसी नहीं लहसुन नहीं वो प्याज उसका का ग्रीन वाला वो पोर्शन हटा हटा दें, दें। सिर्फ छोटी भी रहती है साबुत प्याज और साथ देसी लहसुन की देसी जो है लहसुन सिरके के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के, डाल के ये आप डाल के रख दें। इसको आप जो है वो 4-5 दिन के लिए धूप में धूप में रखेंगे। रखें, ये आपका वो अचार बनेगा जो आपका इम्यून बूस्टर है, आपकी कुव्वत मुदाफियत को मुदाफियत को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा, गर्मियों के अंदर कुछ भी खाया, पेट में दर्द, फौरन बाथरूम भाग रहे हैं, मोशन आ रही हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ भी खा लिया, वॉमिट आ रही है, डकार आ रहे हैं, बॉडी एसिडिक हो रही है, तो आप अपने खाने के साथ एक इसके प्याज का टुकड़ा, 3-4 जोए लहसुन के, ये अगर आप साथ अपने खाने के, खाने खासकर के, दोपहर हाँ में ये आप कर लेते हैं, आपकी गट हेल्थ कभी भी वीक नहीं होगी, वीक नहीं होगी, हेल्दी रहेगी, आपकी कुव्वत मुदाफियत जो है वो स्ट्रांग रहेगी। अचार भी यही काम ये करते अचार हैं, भी यही काम करता खाली है, बिल्कुल चस्का सही, नहीं है। हाँ हाँ, नहीं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है उसमें, आप अचारों पे डाइजेशन इंशाल्लाह के लिए, हर बागे चीज के लिए अगला प्रोग्राम करते हैं अचार अचारों के सारे ऊपर, किस इसमें तरह से बनाने हैं, बनाने हैं, हाँ अगला अचारों प्रोग्राम की, करते हैं अचार उस जो पे, है ये भी एक प्रॉपर एक साइंस है, पूरी एक साइंस है, थ्योरी है। पूरी साइंस है, हाँ, तो और दोपहर सिर्फ के, मुंह का जायका नहीं है, ये पूरी साइंस है इसके पूरी पीछे, साइंस है। बिल्कुल सही, देसी लहसुन के जोए अगर आप साथ अपने खाने के 3 हम्म, से 4 खाना शुरू कर खाना, देते, आप कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, अल्लाह कभी अल्लाह जोड़ों में अकबर, दर्द दर्द होगी होगा ही नहीं, नहीं, ओए, आपके कभी मसल्स में दर्द दर्द होगा ही होगा ही नहीं, नहीं, आप सदा यंग रहेंगे, आप रंग है, सदा फिट। बुढ़ापा क्या है, हाँ यही जोड़ों में जोड़ों के दर्द है, दर्द है, हाँ उठा नहीं जा वीकनेस रहा, है, चला वीकनेस नहीं है, जा रहा, वीकनेस है, नजर नहीं आ रहा, वीकनेस है, हाँ हाँ तो आप अगर 70 में भी जाके जो है वो हाँ, 40 के रहना रहना चाहते हैं चाह ना, रहे हैं, तो ये जो हमारी जो हैबिट्स हैं, जो हमारी नानियों दादियों, हाँ हमारी जो पिछली जितनी भी हाँ नस्लें थी उनसे चलती आ रही हैं, इसको हम अपनी अगली जनरेशन में अगर हम शिफ्ट करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि हम बीमारियों से भी बीमारियों से भी बचेंगे, बचेंगे, और हम जो दवाइयाँ हैं हम्म, और इन मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म बड़े हैं। लॉन्ग टर्म है, तो बिल्कुल बीमारियों सही, से, दवाइयों से बचना चाहते हैं तो आप इन तो ये चीज़ों को इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए।